ओके बेटा, तो आज जो ज्योग्राफी सिक्स्थ की है, जिसका बुक का नाम है द अर्थ आर हैबिटेट, इसका चैप्टर 3 हमें पढ़ना है, मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आपको मैं ये जहन नशीन कराऊं कि मोशंस जब हम कहते हैं अर्थ के, तो दिखने में हमें क्या लगता है? जमीन घूमती है क्या सूरज घूमता है? सूरज घूमता है। तो यहां पर हम वैसा ही करेंगे कि कहीं पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि चलिए मान लिया कि सूरज घूम रहा है, तो ये आपको आगे बात पता चलेगी। मैं इसको कबल वक्त इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये कंफ्यूज ना करें कि घूमता सूरज है या घूमती जमीन है। जमीन असल में घूमती है, और जमीन के घूमने के इन मोशंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमीन में एक अजीब गरीब हलचल होती है इससे। और वो क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि दिन रात बनते हैं, ये मौजज़े की तरह है। और इसी तरह सीजन्स बनते हैं, कभी बहुत जबरदस्त गर्मी होती है तो आज सर्दी आप देख रही है। तो ये कैसे होता है? ये असल में उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से होता है। लेकिन मूवमेंट्स करता कौन है या करती कौन है? वह है जमीन, वह है, ये सूरज नहीं करता है। लेकिन बात को समझने के लिए आगे चलकर अगर मैं कहीं पर ये बात फर्ज कर लूं, तो ये फिर सिर्फ समझने के लिए है। बात समझ रहे हैं? तो असल में हमेशा ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे कि मोशन जो है वो अर्थ के हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, दिनों रात के लिए, और जो सीजन्स बनते हैं उनके लिए। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है और आगे चलकर भी इसमें जो है चैप्टर में और बात होगी। मोशंस ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, हमेशा याद रखना। और इनको इसी तरह याद रखना, रोटेशन और रेवोल्यूशन ही इसको याद रखना। तो रोजाना गर्दिश और सालाना गर्दिश, जब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो इससे कंफ्यूजन होता है। तो ये रोटेशन यानी जो जमीन की रोजाना की गर्दिश है, और रेवोल्यूशन जो जमीन की सालाना गर्दिश जो है उसको कहते हैं। लेट अस सी व्हाट इज रोटेशन एक्चुअली। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमने लट्टू देखी होगी, बिरबातन या जब उसको हम स्पिन करते हैं तो उस तरह घूमने को हम कहते हैं, जमीन के उस घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। उस तरह के घूमने को रोटेशन कहते हैं, स्पिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? तो जमीन जो है ये स्पिन करती है। और ये एक्सिस कहां से आई? ये लट्टू हमने पिछले दिन ग्लोब में डाल दिया, समझ रहे हैं? तो आप समझ लीजिए कि उसी जो है उसी एक्सिस के ऊपर जो है, जो उसमें वो सिलाई हमने भर दी थी, तो उसके गिर्द जो जमीन अपना एक चक्कर काटती है उसको हम कहते हैं रोटेशन, उसको हम कहते हैं। और इसका पीरियड कितना है? पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इसको हम जमीन का दिन कहते हैं, विच इज इक्वल टू 24 आवर्स, जिसका कुल मिला के जो तखमीना बनता है वो है 24 घंटे के आसपास। बात समझ रहे हैं? सो दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। इसको हम रोजाना गर्दिश कहते हैं, जमीन का रोजाना गर्दिश कहते हैं। सो रोटेशन अगर हो रही है तो इससे होता क्या है? रोटेशन द काज ऑफ डेज एंड नाइट्स। रोटेशन जिम्मेदार है किस चीज की? जमीन पर जो दिन और रात बनते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ये हम जानते हैं, सूरज की ही रोशनी से सब कुछ यहां पर हो रहा है। एज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, ओब्लीट स्फेरॉइड, हम इसको जियोइड कहते हैं। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। सारे बॉल पर, अगर हम तारे से बॉल पर जो है कभी लाइट डालते हैं तो पूरे बॉल पर नहीं पड़ता है। तो ये बॉल है, इस वजह से पूरी गेंद जो है रोशन नहीं होती है। तो जमीन की ये गेंद जो है, ये जब सूरज को फेस करती है तो एक ही हिस्सा इसके सामने आ जाता है। द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। दूसरा हिस्सा क्या रहता है? दूसरा हिस्सा जो है अंधेरे में रह जाता है। तो जिस साइड में अंधेरा है और जिस साइड में अब रोशनी है, तो बन गए दिनों रात। समझ रहे हैं? द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। इन दिस वे द डे एंड नाइट्स आर काज्ड। तो इस तरह से दिनों रात बन गए। बात समझ आई? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? इससे पहले भी हमने इसके बारे में काफी बात की है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहां पर ये जो तस्वीर आपके नोट में रखी हुई है, आप देखिए, ये सन है इस साइड में, राइट साइड में सन को आप देख रहे हैं, वहां से रेज आ रही है, और एक हिस्से को, जमीन के एक हिस्से को ये मुनव्वर कर रही है, रोशन कर रही है। दूसरा हिस्सा थोड़ा सा काला रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा डे है, और जो हिस्सा अभी काला रह गया है तो इसका मतलब है वो
लेकिन आप अर्थ की एक्सिस को अच्छी तरह से देख लीजिए, और जो आप वहां पर ऊपर वो कर्व देख रहे हैं, यहां पर इस कर्व के इर्द गिर्द ये जमीन घूम रही है। बात समझ रही हैं? तो इस तरह से आप देखेंगे कि जमीन जो है वो झुकी हुई दिखती है, जो इसकी एक्सिस है वो झुकी हुई है एक तरफ से, और इस झुकाव की वजह से भी बहुत सारा फिनोमेनन हो जाता है, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। लेकिन जो यहां पर ये बीच वाला ये एक इक्वेटर की तरह एक वो लाइन बन रही है ऊपर से नीचे, समझ रहे हैं? ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, बल्कि ये एक और अलग तरीके से एंगल बनाता है। तो इस एंगल को ये आधा हिस्सा करता है, एक तरफ आधा हिस्सा रहता है, एक तरफ आधा, और यहां से जहां से ये आर्क बनता है, जहां से ये सर्कल बनता है, इस सर्कल के हिस्से, जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है, यानी जो सूरज के सामने है, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्लियर? यहां तक इल्यूमिनेट होती है जमीन, मुनव्वर होती है, रोशनी पड़ती है इसको। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे। अब है दूसरा जो रेवोल्यूशन कहलाता है। अब ये रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन है क्या? रेवोल्यूशन ये है कि जो जमीन सालाना गर्दिश करती है अपने उस रास्ते में, जिस रास्ते में सारे प्लैनेट्स भी घूमते हैं, और उस रास्ते में ये चक्कर काटती है किसके गिर्द? सन के गिर्द काटती है, और पूरा ऑर्बिट तय करती है एक साल में, और इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज नोन एज द अर्थ ईयर। इसको हम जमीन का साल कहते हैं। अब ये अर्थ ईयर में मैंने क्यों लिखा, अर्थ डे क्यों लिखा? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स में हमने देखा दिन छोटा भी है, दिन बड़ा भी है, और साल छोटा भी है, उनके हिसाब से साल बड़ा भी है। तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ ईयर कहेंगे इसको, विच इज इक्वल टू 365 अर्थ डेज, जो जमीन के 365 अर्थ डेज के बराबर। 24 घंटे का दिन तो 365 दिन। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, लीप ईयर। तो उसमें हम छलांग मारते हैं एक दिन की। दिस इज द एनुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सालाना गर्दिश, एनुअल मूवमेंट, सालाना गर्दिश है। किसका? जमीन का। किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। अब अगर मैं कहीं कहूं कि सूरज घूम रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? वो सिर्फ समझाने के लिए होगा। रेवोल्यूशन द काज ऑफ सीजन्स। अब होता क्या है इससे? रोटेशन को हमने बताया कि ये काज ऑफ डेज एंड नाइट है। रेवोल्यूशन क्या है? ये काज ऑफ सीजन्स है, यानी जमीन में। और यहां पर हम पहले ही आप इसको देख लीजिए, इसमें मैंने आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है आपके नोट में है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो टॉप पर है स्प्रिंग है, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लेफ्ट में हम देखेंगे तो कि कौन सा इसमें कौन सा यहां पर समर है। फिर इस तरफ आ जाइए, नीचे आ जाइए ऑटम, और फिर एक्सट्रीम राइट पर आ जाइए विंटर। तो इसका मतलब है ये 4 मौसमों की कहानी है। ये आप अगर देखेंगे तो यहां पर हमें दिखता है कि सूरज जो है बीचों बीच पाया जाता है, ये सेंटर में है, हम इसके गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन हम जब घूम रहे हैं, जमीन हमारी जब इसके गिर्द घूम रहे हैं, तो ये घूमती नहीं है एक सर्कल में, बल्कि ये ओवल शेप, ये इलिप्टिक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। बात समझ आई? इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से जमीन कभी सूरज के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, कभी बहुत दूर चली जाती है। जब नजदीक आएगी तो रोशनी ज्यादा होगी, धूप ज्यादा होगी, जब दूर जाएगी रोशनी कम होगी, या फिर समझ रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी जो समर सीजन है वो कहां पर है? वो दूर दिखाई दे रहा है। तो ये हम समर क्यों कह रहे हैं? इसका क्या वजह है? तो ये सारी बातें समझने के लिए आपको आगे चलकर जो है एक खास चीज समझनी पड़ेगी, जिसको हम सोल्स्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और इक्विनॉक्स कहते हैं। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि यहां अभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस तरफ हमने क्यों कहा विंटर है, इस तरफ हमने क्यों कहा समर है। वैसे तो इलिप्टिक में नजर आ रहा है, ये दूर है, ये नजदीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज ना करें आपको, ये आगे चलकर मैं आपको क्लियर करूंगा, और भी 2-3 इसमें इमेजेस जो है उनको हम स्टडी करेंगे तो ये बात सभी समझ आ जाएगी। क्लियर? सो द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अपने ऑर्बिट में जो इसका मदार है, और ये मैंने कहा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है,
ये दायरे की तरह नहीं है, बल्कि इसको आप समझ लीजिए कि इसको खींचा हुआ है, ये दो सिरों के ऊपर अगर हम किसी दायरे को खींचेंगे तो वो जो है इलिप्टिक बनेगा। क्लियर? ओवल शेप बनेगा। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रही है। थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइनेड इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पर तीसरा फैक्टर आ गया। अब जमीन जो हमने वहां जो ग्लोब को मैंने बताया था कि ग्लोब को हम रखते हैं तो वो ऐसे बैठता है, पीछे की तरफ बैठता है, तकिया लगा के, जैसे लगता है कि वो तकिया लगा के बैठ गया। तो इसका मतलब है उसका झुकाव है एक तरफ, वो झुकाव और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सब मिला के एक नया फिनोमेनन क्रिएट करता है और उसकी वजह से ही असल में सीजन्स बनते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, आमतौर पर दुनिया में हम इस तरह करते हैं। इक्वेटर के नजदीक हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो मैंने आपको 7 रेफरेंस पॉइंट्स पढ़ाए थे, उनके एतबार से बात कर रहे हैं। क्लियर? बात समझ आई? अब जो हम ये समर की और विंटर की बात कर रहे हैं, ये हम उन जगहों से बाहर की बात कर रहे हैं। ये सीजन्स वहां पर बन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उस चीज को समझने के लिए आपको अच्छी तरह से सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स समझना पड़ेगा। और इस जो आपने अभी जो हमने ये वाली फिगर पढ़ी, इस फिगर में भी आपको इक्विनॉक्स वगैरह वो समझना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर हम इसको अच्छी तरह से एक और फिगर की मदद से हम इसको क्लियर करेंगे। तो आमतौर पर हम साल को 4 मौसमों में पूरी दुनिया में इसको हम ब्रेक करते हैं। एक समर, फिर विंटर, फिर स्प्रिंग और ऑटम सीजन। क्लियर? सीजन इज चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब ये सीजन चेंज क्यों होते हैं? ये उसी वजह से जो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो गर्दिश करती है हमारी जमीन, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये। लेकिन कहां हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया, और आगे चलकर इसको हम क्लियर करेंगे। किस तरह क्लियर करेंगे? सोल्स्टिस को पढ़ के। बात समझ आई? अब हम सोल्स्टिस पर आएंगे, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको शक्ल से समझेंगे। द टाइम और डेट ट्वाइस ए ईयर होता है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वो वक्त, वो दिन एट विच द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम और मिनिमम डेक्लिनेशन और डाउन ड्रिफ्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम जमीन की बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं? सन की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले से ही एडवांस में कह के रखा था कि जब हम कहेंगे कि सन अब घूम रहा है, नहीं सन नहीं घूम रहा है, हमें दिखता है ये, तो बात उसी तरह होगी ना। हमें दिखता है कि सन दूर चला गया, आज हमें कहां दिखता है सन? बहुत दूर, और फिर ये आगे वापस वहां से शुरू होगा और आते आते हमारे बिल्कुल नजदीक में रुक जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो रहा है साल में कितनी मरतबा? 2 मरतबा। ये एक्सट्रीम पर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इस एक्सट्रीम पर आ जाता है, फिर वापस चला जाता है। तो ये हमें सन दिखता है यहां पर, हालांकि हो रहा है ये जमीन के साथ, लेकिन समझने के लिए हमें क्या समझना है? चूंकि हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा इस तरह हो रहा है, तो वो तो कहेगा नहीं मुझे तो सन दिख रहा है। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया, रोटेशन कर रही है असल में जमीन, लेकिन दिखता हमें क्या है? अब सन के एतबार से ही हम इसको समझेंगे। बात समझ आई? जब इसका मैक्सिमम डाउन ड्रिफ्ट होता है, यानी ये दूर चला जाता है और हमें लगता है ये उस तरफ झुक गया, दूसरी साइड में झुक गया है, बहुत नीचे चला गया, दूर इतना है कि हमें इसकी रोशनी अच्छी तरह से पहुंचती नहीं है, आज जैसा हाल है। तो हमारे यहां जो है इस वक्त ये साउथ की तरफ चला गया है। किस तरफ? साउथ की तरफ। और फिर ये आगे चलकर वापस आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। तो साउथ वालों को क्या दिखेगा? दूर चला गया। आज हमें लग रहा है ये साउथ की तरफ चला गया, तो साउथ वालों के नजदीक है या दूर है? दूर। हमें क्या चल रहा है? कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर। विंटर। तो उनका क्या चलेगा? समर। आ गई बात समझ? हाँ। क्लियर? हाँ। हालांकि इसमें और भी बातें हमें समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपको ये इतनी आसानी से समझ आ गया तो ये सन की वजह से, अगर मैं जमीन का बताता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि सर ये कहां रह गया, कैसे हो गया। तो वहां तो हमें दिखता है कि यहां होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, ये उस तरह से नहीं है। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि आज हमारे बहुत दूर चला गया है सन, तो विंटर आ गया। जिनके ये बहुत नजदीक आ गया है उनका क्या होगा? उनका तो समर होगा। मार्केट बाय द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज, उस दिन इस एरिया में या तो लॉन्गेस्ट डेज होते हैं या लॉन्गेस्ट नाइट्स होती है, या शॉर्टेस्ट डेज होते हैं या शॉर्टेस्ट नाइट्स होती है।
क्लियर? द सीजन आकर बिकॉज द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट परपेंडिकुलर। अब यहां पर एक और बात आपको यह समझनी है कि ये सीजन इस वजह से आती है कि जमीन की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, सीधे 90 डिग्री का जाविया नहीं बनाती है टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखिए ये हमेशा इधर है, ये ऑर्बिट पर, ये आपको सुई नजर आ रही है, ऑर्बिट पर ये इस तरह खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टी है, ये एंगल बना रही है। क्या बना रही है? बात समझ आ रही है? ये जो एंगल बना रही है, इस फिगर को फिर से मैं वापस लाऊंगा, यहां पर मैं फिगर को वापस लाऊंगा, यहां पर ये जो लाल लकीर है, ये जो दायरा है बीच में, इस दायरे के साथ ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है, परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये क्या बना रही है? ये एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस एंगल से क्या होता है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्रीज। तो 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है। वहां पर भी हमने देखा था ट्रॉपिक, ये आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल का हमने कौन सी डिग्री रखी थी? 66 होल 1/2। मैंने उस दिन भी कहा था ये आधा क्यों हमने यहां लिया। और यहां पर भी मैंने कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 23.5 डिग्री क्यों रखे हैं हमने? ये इसी वजह से है ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए ये सूरज जो गर्दिश करता है इफेक्ट कहां से कहां आता है। तो इन्हीं जोन्स के इफेक्ट की हम बात करते हैं, वहां से ही ये मौसम बनते हैं। बात समझ आई? As a consequence, for half the year, the northern hemisphere is inclined towards the sun. आप पूरे साल के 2 हिस्से आप कर दीजिए, 6 महीने, तो एक हिस्सा सूरज की तरफ इंक्लाइंड होता है, तो कोई हिस्सा जरूर सूरज की नजदीक रहेगा। जब ये अपने इलिप्टिकल में आखिरी सिरे पर जाएंगे, तो जो हिस्सा नजदीक सन की तरफ होगा, अब यहां पर नॉर्थ का हिस्सा नजदीक है तो ये समर होगा। अब यहां पर ये साउथ का हिस्सा जो है दूर है, तो ये यहां विंटर होगा, और यहां नॉर्थ का हिस्सा दूर है तो यहां विंटर होगा। बात समझ आई? और यहां नॉर्थ का हिस्सा नजदीक है तो यहां समर होगा, और यहां नॉर्थ का हिस्सा दूर है तो यहां विंटर होगा। बात समझ आई? इसको सोलिस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोलिस्टिस कहते हैं। Inclined towards the sun, while for other half year the southern hemisphere has this distinction. तो ये उल्टी दिशा में होता है, कभी ये नॉर्थ के साथ, कभी ये साउथ के साथ होता है। यानी 6 महीने नॉर्थ में ऐसा होता है, 6 महीने साउथ में ऐसा होता है। The two moments when the inclination of Earth's rotational axis has maximum effect are the solstices. अब इस इंक्लिनेशन, जो जमीन का ये झुकाव जो है, ये 66.5 डिग्री का, जब हम पर सबसे ज्यादा गर्मी के हिसाब से, रोशनी के हिसाब से सबसे ज्यादा सूरज का असर पड़ता है, या तो बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी आएगी हमारी तरफ या बहुत कम आएगी, तो इन्हीं को हम सोलिस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बात समझ आई? यानी इसका सबसे मैक्सिमम इफेक्ट जब आता है। A solstice occurs when the sun appears to reach its most northerly or southerly excursion relative to the celestial equator on the celestial sphere. अब 2 टर्म्स में यहां आपको समझाऊंगा। एक है सेलेस्टियल इक्वेटर, दूसरा होता है सेलेस्टियल स्फीयर। मान लीजिए पूरी कायनात जो है गोला है, जिस तरह हमारी जमीन है, ये भी एक गोला है। अब अगर हम अपने इक्वेटर को, जो जमीन का इक्वेटर है, वो तो हमने पहले ही पढ़ा, इसीलिए वो पहले पढ़ा हमने, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब उस इक्वेटर को हम खींचेंगे और पूरी की पूरी जो बड़ी बॉल है पूरी यूनिवर्स की, उसके साथ उसके सिरों तक ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? कौन सा इक्वेटर आप ये कहलाएगा? इसको हम कहेंगे सेलेस्टियल इक्वेटर। वो इक्वेटर जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, बड़ा किया, जमीन के इक्वेटर को हमने बड़ा किया, और किसके साथ इसको खींचा? पूरी की पूरी कायनात के साथ इसको खींच लिया। बात समझ रहे हैं? तो ये बन गया हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर। अब इस सेलेस्टियल इक्वेटर कहीं ना कहीं, जहां से सूरज की पाथ जो है, जो हमारा ऑर्बिट है, उसको भी ये काटेगा ना। बात समझ रहे हैं? उसको भी काटेगा। जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। जहां पर ये एक दूसरे के सबसे दूर हैं, समझ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सोलिस्टिस। बात समझ आई?
क्या कहते हैं उसको, यानी ये दूसरा तरीका इसको समझने का। और यहां पर हमने कहा कि जब सूरज अपनी गर्दिश में या अपने एक्सकर्शन में चला जाता है, सैर को चला जाता है, कहां चला जाता है, हम देखते हैं ये तो आज सैर को चला गया है साउथ की तरफ, तो हम कहते हैं यार कब वापस आएगा, हम तो सर्दी से मर गए। अब ये हमारी तरफ आ जाएगा तो साउथ वाले कहना शुरू, ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे कहना शुरू करेंगे, और यार ये सूरज अपनी एक्सकर्शन को जा रहा है, वापस कब आएगा, तो हम तो सर्दी से मर गए। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताऊंगा, हमने पिछले दिन यहां पर जो है हमारे हिसाब से यहां पर मनाया गया जिसको हम कहते हैं न्यू ईयर डे, तो हमने सर्दियों में मनाया या गर्मी में मनाया, सर्दियों में। तो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, गर्मियों में। बात समझ आई। तो अब अगर आज हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां क्या कांगड़ी लेनी होगी? डेफिनेटली नहीं। सो टू सोल्स्टिसेस occur annually अराउंड जून 21 एंड दिसंबर 21। ये दो सोल्स्टिस हो जाते हैं जब अपने एक्सट्रीम को, ये सेलेस्टियल स्फीयर और सेलेस्टियल इक्वेटर को दिमाग में रखेंगे, जब ये आपस में सबसे दूर होते हैं, उस वक्त ये 2 मरतबा साल में होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। जून में हमारा सोल्स्टिस जो है समर का कहलाता है, समर सोल्स्टिस कहलाता है, और दिसंबर में किनका समर सोल्स्टिस होगा? ऑस्ट्रेलिया वालों का सोल्स्टिस होगा, लेकिन उनका समर सोल्स्टिस होगा। इसलिए लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है। नहीं यार, नॉर्दर्न एरिया के लिए समर सोल्स्टिस होता है, सदर्न के लिए 21 जून नहीं है, दिसंबर में है। हमारा दिसंबर में विंटर सोल्स्टिस है, उनका दिसंबर में समर सोल्स्टिस है। बात समझ आई? In many countries, the seasons of the year are determined by the solstices and the equinoxes. जो मैंने ये दोनों टर्म्स आपको समझाई, ये इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस की वजह से ही पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर इक्वेटर के आसपास वाला टॉरेट जोन छोड़ दीजिए, फिर जो टेम्परेट और फ्रिजिड जोन बन जाते हैं, बात समझ आई पिछले वाले सबक में, उन एरियाज में साल के मौसम इसी से बनते हैं। क्लियर? बात समझ आई? ओके। द डे ऑफ द सोल्स्टिस इन आइदर हेमिस्फीयर हैज आइदर द मोस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर, दैट इज समर सोल्स्टिस, और द लीस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर, दैट इज विंटर सोल्स्टिस। अब ये आपको आसानी से समझ आ रहा है कि साल में किसी भी हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस हो या विंटर सोल्स्टिस, या तो सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी या सबसे कम पड़ेगी सोल्स्टिस की वजह से, फॉर एनी प्लेस अदर देन इक्वेटर। लेकिन ये इक्वेटर के अलावा हम बात करते हैं, तो इक्वेटर के आसपास जो जोन है उसमें इसका इतना इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इक्वेटर के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये मूवमेंट होती है, लेकिन जो इसके बियॉन्ड लोग रहते हैं उनको इफेक्ट ज्यादा नजर आता है, तो वहां पर मौसम बनते हैं। बात समझ आई? ओके। Alternative terms with no ambiguity as to which hemisphere is the context are June solstice and December solstice. ये जो confusion बहुत सारे लोगों को होता है कि ये solstice कौन सा solstice विंटर है, कौन सा समर है, इसको दूर करने के लिए हमने इसका नाम जो है, अब नया नाम जोग्राफर्स ने इसका रखा है कि जून सोल्स्टिस। पता चल गया कि जून सोल्स्टिस है, इसका मतलब है नॉर्थ में गर्मी होगी, साउथ में सर्दी होगी। अब दिसंबर सोल्स्टिस से क्या मुराद है कि अब साउथ में गर्मी होगी, नॉर्थ में सर्दी होगी। हेमिस्फीयर की हम बात करें। क्लियर? सो रेफरिंग टू द मंथ्स इन विच दे टेक प्लेस ईच ईयर, और हम मंथ्स के एतबार से जब इसको समझते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है कि किसका विंटर सोल्स्टिस चल रहा है, किसका समर सोल्स्टिस चल रहा है। तो अब ये समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस को एक दफा फिर क्लियर करेंगे और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। द सोल्स्टिस दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ समर, वो सोल्स्टिस जब समर आती है, एट द टाइम ऑफ द लॉन्गेस्ट डे, इसमें दिन सबसे बड़े होते हैं, अबाउट 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये वक्त होता है जून का महीना, 21 जून के बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा होता है, एंड 22 दिसंबर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यही समर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा ही होता है। तो विंटर सोल्स्टिस की जगह वहां पर समर सोल्स्टिस होता है। बात समझ आई? हमारे यहां विंटर सोल्स्टिस होता है। अब देखिए विंटर सोल्स्टिस उल्टा, द सोल्स्टिस दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी विंटर सोल्स्टिस किसी भी जगह को उस वक्त कहते हैं जब उसके लिए विंटर आ जाए, जब वहां पर सर्दी आ जाए। एट द टाइम ऑफ द शॉर्टेस्ट डे, उस वक्त सबसे छोटे दिन होते हैं, दैट इज 22 दिसंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये 22 दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए होता है, एंड 21 जून इन द सदर्न हेमिस्फीयर।
21 जून होता है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। बात समझ आई? यानी अब जमीन के लिए एक ही सोलिस्टिस नहीं होता है, बल्कि अलग स्फीयर के लिए अलग सोलिस्टिस होता है। हमारा जो विंटर सोलिस्टिस है वो ऑस्ट्रेलिया वालों का, सदर्न हेमिस्फीयर का समर सोलिस्टिस है। हमारा जो समर सोलिस्टिस है उनका वो विंटर सोलिस्टिस है। क्लियर? तो आज हमारा समर सोलिस्टिस चल रहा है या विंटर सोलिस्टिस हो गया है? विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि हमने दिसंबर को क्रॉस किया है, विंटर सोलिस्टिस चल रहा है। तो विंटर सोलिस्टिस के बाद यहां पर सर्दी है। अब मुझे बताइए इस एतबार से अब सदर्न हेमिस्फीयर का कौन सा सोलिस्टिस है? बात समझ आई? क्लियर हो गया? ओके। तो यहां पर अब एक और मर्तबा एक बड़ी शक्ल से मैंने फिर इसको समझाया है, और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने डेट्स लगाए हैं। जून देखा है, जून सोलिस्टिस, दिसंबर सोलिस्टिस मैंने इसको, ठीक है। इस एतबार से जब आप इसको देखोगे, अर्थ इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स बिल्कुल अभी हमने इक्विनॉक्स को टच नहीं किया, लेकिन इक्विनॉक्स भी थोड़ा बहुत इसमें हम समझ गए। सोलिस्टिस का मतलब है इलिप्टिक में सबसे दूर, और इक्विनॉक्स का मतलब है सबसे नजदीक। ये है सोलिस्टिस, यानी जो लेफ्ट और राइट में जो जमीन है इसको हम सोलिस्टिस कहते हैं, और जो ऊपर नीचे नॉर्थ और साउथ में जो है ये इक्विनॉक्स है। लेट अस सी नाउ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को समझने के लिए एक और शक्ल यहां पर एक बहुत बड़ी हमने इसमें डाली है। तो ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि जिसको हम कहते हैं कौन सा प्लेन, सेलेस्टियल स्फीयर जिसको हम कहेंगे। मान लीजिए ये बीचों बीच हमारी जमीन है। अब हम सूरज को मान रहे हैं, वो जो गोला है, वो जो जर्द गोला वहां पर है छोटा सा, इसको हम मानते हैं ये क्या है? ये सूरज है। ये सूरज, इस सूरज का जो महवर है, इस सूरज का जो घूमने का है, इसको इलिप्टिक इक्लिप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इक्लिप्टिक जो है, येलो जिस एरिया से, तो ये इसका दायरा है घूमने का, और ये जमीन जो है इस दायरे में घूम रही है। यानी इसका जो इक्वेटर है इसको हमने प्रोजेक्ट किया है। पूरा ये यूनिवर्स है, जो नीली बॉल लग रही है, ये यूनिवर्स आप समझ लीजिए। इसमें हमने जमीन जो अंदर बैठी हुई है, छुपी हुई है, छोटा सा डाट अंदर जो है, उस जमीन का हमने जो है इक्वेटर बाहर की तरफ खींचा है और पूरी कायनात से मिलाया है। पूरी की पूरी ये गेंद बड़ी जो है कायनात समझ लीजिए, इसी में सूरज गर्दिश कर रहा है अपने इक्लिप्टिक में, और हमने इसका इक्वेटर, जमीन का इक्वेटर बाहर की तरफ खींचा है। तो ये आपस में यहां काट रहे हैं दो जगहों पर, यानी ये यहां पर और यहां पर मिल रहे हैं, और इसको लिखा हुआ है इक्विनॉक्स, चाहे ऑटमनल या वर्नल इक्विनॉक्स लिखा हुआ है। और जो ये एक्सट्रीम जगहों पर जो आपस में काफी दूरी है, तो ये सोलिस्टिस है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? इक्विनॉक्स भी समझ आया, सोलिस्टिस भी समझ आ गया। इसके वजह से अब आपको सीजन्स भी समझ आ गए। क्लियर? तो इक्विनॉक्स होगा तो इसका मतलब है समर और विंटर, नहीं, ये ऑटम और स्प्रिंग होगा, ऑटम और स्प्रिंग होगा। सोलिस्टिस होगा तो गर्मा और सरमा होगा। क्लियर? बात समझ आई? ओके। A solar equinox is a movement in time when the sun crosses the earth's equator. सोलर इक्विनॉक्स उस वक्त होता है जब सन जो है वो हमारे इक्वेटर को क्रॉस करता है। लेकिन कहां पर इक्वेटर को? जो सेलेस्टियल इक्वेटर, हमारे इक्वेटर को तो कभी टच नहीं करेगा। हम मानते हैं जहां से हमारा इक्वेटर, हम उसको खींचेंगे तो सन का इक्लिप्स और हमारा इक्वेटर जहां टच करेगा इक्विनॉक्स कहलाएगा। बात समझ आई? ओके। विच इज टू से अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। इसका मतलब यह होता है कि इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल हमें सन नजर आए। जब हमें इक्वेटर के ऊपर सन नजर आए तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी बराबरी पर दूर होगा। अब इस वक्त जो है सन, वो नॉर्थ में भी उतना दूर होगा, साउथ में भी उतना दूर होगा। इसीलिए हमारा मौसम या तो ऑटम का मौसम होगा या स्प्रिंग का मौसम है। बात समझ आई? इसीलिए यहां ऑटम और स्प्रिंग है। हम ये इक्वेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ की। समझ रहे हैं बात? ओके। रादर देन द नॉर्थ ऑफ द साउथ, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, उस वक्त नए इसके नॉर्थ की तरफ होती है इक्वेटर के, नए साउथ की तरफ, बल्कि एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर, जो सेलेस्टियल इक्वेटर हमारा होता है। बात समझ रहे हैं? ऑन द डे ऑफ द इक्विनॉक्स द सन अपीयर्स टू राइज ड्यू ईस्ट एंड ड्यू वेस्ट। एग्जैक्ट ईस्ट उसी दिन, एग्जैक्ट वेस्ट उसी दिन होता है।
तो बहुत सारे जो कुरान के तर्जमान है वो कहते हैं कि जो मशरिक और मगरिब अल्लाह ने कहा है वो असल में यही है इक्विनॉक्स का दिन, उसी को कहा है। और जो मशारिक और मगारिब कहा है वो उसकी ड्रिफ्ट है, और जो मशरिकीन और मगरिबीन का है वो सोलिस्टिस है। समझ रहे हैं? यानी दो मशरिकों और दो मगरिबों का, वो तो एक्सट्रीम है। और मशारिक मगारिब का है तो ये जो साल में इधर 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 थोड़ा सा हमारी तरफ कभी आ रहा है, कभी हमसे दूर जा रहा है, और हर दिन एक नया मशरिक नया मगरिब होता है, तो उसको मशारिक मगारिब कहा गया है। बात समझते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इवन हमारी रिलीजन में भी मौजूद है। यानी एक है मशारिक और मगारिब, एक है मशरिक और मगरिब, और एक है मशरिकीन और मगरिबीन। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है असल में ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जब हम मशरिकीन की बात करते हैं तो इसका मतलब है समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, यानी दो मशरिक दो मगरिब। बात समझ आई? फिर हम मशरिक और मगरिब की बात कर रहे हैं, ये इक्विनॉक्स है, ड्यू मशरिक ड्यू मगरिब। समझ रहे हैं? ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट। और जो मशारिक और मगारिब यानी आप बहुत सारे मशरिक और बहुत सारे मगरिब, वो है जो सूरज गर्दिश करता चला जाता है। बात समझ आई? ओके। दिस ऑकर्स ट्वाइस ईच ईयर, ये साल में दो मरतबा, सिर्फ दो ही मरतबा होता है। अराउंड 20 मार्च, ये 20 मार्च को होता है, 23 सितंबर और 23 सितंबर को होता है। तो हमें पता है मार्च हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग होता है, और सितंबर क्या होता है हमारा, ऑटम होता है। क्लियर हो गया? अब सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होगा, तो हो गई ना बात क्लियर? ओके। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मार्च इक्विनॉक्स इज कॉल्ड द वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसको कहते हैं। यानी ये मौसम बाहर का मौसम होता है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाइल द सितंबर इक्विनॉक्स इज कॉल्ड द ऑटमनल और द फॉल इक्विनॉक्स, यानी इसको हम कहते हैं मौसम खज़ां, फॉल इक्विनॉक्स। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द रिवर्स इज ट्रू, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए यही उल्टा सही है। तो अब आ गई एक्सरसाइज, जल्दी से हम करेंगे, 40 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। एक्सरसाइज में है पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आराम से आपको छोटा सा आंसर देना है, कोई बड़ी बात नहीं कहनी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हल्का सा आंसर। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन? अभी मैंने कहा 66.5 डिग्री। अब तो ये कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी आपको ये भूलेगा भी। तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर हम यथस वन करिन करित लेखुन, तो वो आसान है, पता है कॉन्सेप्ट। तो आपको आप इतना भी लिखोगे 66 होल 1/2 पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अंग्रेजी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अच्छा लिखता है तो टीचर को इंप्रेशन अच्छा ही बनता है। क्लियर? सो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 होल 1/2 डिग्री। डिग्री आपको पता है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है, ऊपर भी बहुत डिफाइन किया, तो आप डिफाइन करने में रह क्या गया है। लेट अस डिफाइन इट वंस अगेन। रोटेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब जमीन अपनी एक्सिस के ऊपर, अपने महवर पर घूमे, विच कॉजेज डेज एंड नाइट, जिसके जरिए से दिन और रात बनते हैं, रोटेशन कहलाता है। इसको हम रोजाना गर्दिश कहते हैं। रेवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब सूरज के गिर्द गर्दिश लगाए हम इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट विच कॉजेज सीजन। ये फिक्स्ड पाथ है, ऑर्बिट जिसको हम, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका, उसमें जब ये घूमे तो इससे सीजन्स बनते हैं, तो रेवोल्यूशन कहलाता है। व्हाट इज अ लीप ईयर? अभी मैंने कहा था ये बराबर नहीं है, बार बार मैंने आपको कहा कि ये 365 दिन नहीं होते हैं, ये 24 घंटे नहीं होते हैं, इसमें कुछ बचा खुचा भी इधर उधर हो जाता है। तो वो क्या होता है, ए लीप ईयर इज ए कैलेंडर ईयर दैट कंटेन्स एन एडिशनल डे इन द मंथ ऑफ फरवरी। 4 साल बाद ये फ्रैक्शन जो जमीन की है, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे आराम से, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सिर्फ बयान करना नहीं होता है, फिर क्लियर भी करना होता है। फिलहाल आप ये रखेंगे कि जो इसमें ये 24 घंटे का जो इधर उधर फर्क है, जो पूरा 24 घंटे एक्यूरेट नहीं है, तो वो ये साल पर भी इसका असर पड़ता है। तो फिर 4 साल में एक दिन ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसको हम जोड़ देते हैं फरवरी के मंथ के साथ, और उस साल हम फरवरी के महीने के 29 दिन रखते हैं 28 के बदले, तो लीप ईयर कहलाता है। यानी उसमें एक छलांग ज्यादा है। लीप का मतलब होता है छलांग मारना, हम उसमें एक छलांग ज्यादा मारते हैं। यानी 365 की एक छलांग होती है साल की, लेकिन इस साल हमने 366 दिन की छलांग मारी है, तो लंबा छलांग है। ठीक है? ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस।
अब आप हंस रही हो, तो ये विंटर सॉलिस्टिस इट ऑकर्स, फिलहाल हम समर सॉलिस्टिस को पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस में हमने क्या पढ़ना है, इट ऑकर्स ऑन 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बताइए वहां क्या होगा विंटर सॉलिस्टिस में, वेरी गुड, इट इज द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उधर क्या होगा, विंटर होगा। इट हैज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, उधर क्या होगा, वेरी गुड। सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सॉलिस्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, पूरा हो गया, क्लियर। देखिए अब इस तरह विंटर सॉलिस्टिस इट ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 22 दिसंबर को होता है। इट इज द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट हैज शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, वो तो आपने खुद ही बताया। द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सॉलिस्टिस ड्यूरिंग दिस टाइम, क्लियर, हो गई बात, ठीक। ओके, लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। फिर वही बात, एन इक्विनॉक्स ऑकर्स व्हेन द पोजीशन ऑफ द सन इज एग्जैक्टली ओवर द अर्थ इक्वेटर ऑफ द अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर, यानी हमने वो कहा अगर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो जहां ये इसको काटता है मतलब ऊपर है, समझ रहे हैं। ऑन द 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये साल में 2 ही मर्तबा होता है, 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर, उस वक्त बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन पड़ती है, तो ना उस वक्त ड्रिफ्ट होता है सन का नॉर्थ की तरफ ना साउथ की तरफ, एग्जैक्ट किस तरफ होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। देयरफॉर द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, उस वक्त पूरी जमीन का न तो दिन छोटे हो ना पूरी रात जो है होती है बराबर दिन की होती है। An equinox is an event in which a planet subsolar point passes through its equator, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, वो जो मैंने आपको समझाया उधर, ये उसके हिसाब से मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, इसको आप खुद से समझेंगे। Why does the southern hemisphere, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने रखा इसलिए ताकि आप ये अच्छी तरह से समझे। Why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice in different times than दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? वही सवाल जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा था, ये विंटर और सदर्न हेमिस्फीयर, ये विंटर और समर अल्टरनेटिवली क्यों आते हैं, क्यों ये सॉलिस्टिस एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सॉलिस्टिस व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, वही बात, नॉर्थ पोल टिल्ट करेगा तो समर सॉलिस्टिस होगा, और सदर्न टिल्ट होगा यानी साउथ पोल का टिल्ट सूरज की तरफ होगा तो फिर विंटर सॉलिस्टिस होगा नॉर्थ के लिए, क्लियर। सो हाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर सॉलिस्टिस बिकॉज द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो ये उस वक्त दूर चला जाएगा, लिहाजा सेम इज ट्रू वाइस वर्सा, यही है उल्टे दिशा में भी यही सही है। तो जब हमारा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा नजदीक, तो साउथ पोल चला जाएगा दूर, और जब नॉर्थ पोल दूर चला जाएगा तो साउथ पोल आ जाएगा नजदीक। इस वजह से इक्विनॉक्स ये सॉलिस्टिस जो है ये इसी हिसाब से हो जाते हैं। व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट? फिर से यहां पर आपको क्लियर होगा, ये काफी टाइम लगाएगा यहां से यहां आने में, इस ऑर्बिटल प्लेन में जितना देर लगाएगा उतनी देर तक ये टिल्ट जो है सूरज की तरफ रहेगा। ये 6 महीने रहता है, और ये टिल्ट जो है डार्क में कितने महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 6 महीने की रात और दिन होते हैं, वहां 24 घंटे का नहीं होता है। सो द पोल इज एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। फिर वही जवाब, ये हर एक का जवाब यही है कि अर्थ को टिल्ट है, 66 होल 1/2 डिग्रीज का टिल्ट है, उसकी वजह से पूरा नॉर्थ पोल जो है या तो सूरज के सामने 6 महीने रहता है या सूरज से दूर 6 महीने रहता है। When the North Pole is tilted towards the sun, अब अगर नॉर्थ पोल सूरज की तरफ आ गया, टिल्ट सूरज की तरफ चला गया, तो इट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months, इसको पूरा 6 महीने रोशनी मिलती रहती है, 6 महीने लगातार सूरज की रोशनी मिलती रहती है। एंड व्हेन द पोल इज टिल्टेड ऑन द अदर साइड, फिर जब ये दूसरी साइड में आ जाता है, इट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस नाइट फॉर 6 months, फिर ये 6 महीने सूरज से दूर ही रहता है, तो वहां 6 महीने रात ही रहती है। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, मैं नहीं बताऊंगा आप बताएंगी, रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, किस तारीख को पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, हालांकि इसके अलावा भी पड़ता है, इसके अलावा भी पड़ता है, कब पड़ता है? 22 नहीं, 22 दिसंबर कहां?
हाँ कब पड़ती है, ये इक्वेटर की हम बात करें, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कब पड़ती है, 21 मार्च को पड़ती है। कब पड़ती है, यहां पर भी गलत हो गया, 21 जून लिखा हुआ है, 21 मार्च को पड़ती है, ठीक है। बाकी कोई तारीख, एक और तारीख भी है सितंबर का, तो वो भी है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए 21 मार्च सही है। तो यहां हमने 21 जून लिखा है, ये गलत है, ठीक है। ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, क्रिसमस समर में होता है, कहां पर, ये तो आप हो गए आपको क्लियर। साइकिल ऑफ सीजन इज काज ड्यू टू, रेवोल्यूशन की तरफ होता है या रोटेशन की वजह से होता है, ये रेवोल्यूशन की वजह से होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसको क्लियर कीजिए। ए लीप ईयर हैज डैश डैश नंबर ऑफ डेज, कितने, 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, द अर्थ ट्रैवल्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit। तो डी है द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ Cancer on 21st June. Days are shorter during dash dash season, winter season. Thanks a lot। ये 40 मिनट का हो गया आज।